भाई पहले से ही मुसीबत बाबा की कम थी क्या? जो बाबा के सम्मान में इस्तीफा देने वाले एक फ्रॉड, मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, उनके खुद के परिवार का दावा है कि उनके परिवार का ये लाडला जो अधिकारी बनकर बैठा है ये वाकई बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो उस फ्रॉड ने मुसीबत बढ़ा दी बाबा की। दरअसल सबको पता है कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ जो हुआ उसने हिंदुओं को बड़े गुस्से में ला दिया। एक अधिकारी है अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनके नाम की चर्चा होने लगी, शंकराचार्य से उनकी बात हुई। शंकराचार्य ने यह तक कह दिया मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भाई कि आपको जो पद वहां मिला हुआ था उससे बड़ा पद हम धर्म के तौर पर आपको देंगे, आपने सनातन के नाम पर इतनी बड़ी आहुति दी, हम आपके लिए करेंगे। अब भाई साहब अचानक से उतर आए, पहले एक वीडियो शूट कराई, रोने लगे, दावा किया, अपनी पत्नी को बता रहा था कि भैया मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं बहुत आहत हूं, 2 दिन से 2 रात से सो नहीं पाया, बच्चियां हैं, मैंने जिसका नमक खाया उसका अपमान नहीं झेल पाऊंगा। ये तमाम चीजों के बीच बाबा के इस लाडले ने, जो भी भाई बाबा का लाडला है नहीं लेकिन ये लाडला बनने की कोशिश कर रहा था, इसने फंसा दिया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बाबा के सारे चहेते ऐसे ही हैं क्या जो फर्जीवाड़ा करते हैं? क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उनके अपने परिवार के लोगों ने उनकी पोल खोल कर रख दी कि ये रो रो के जो तमाशा कर रहा है ना, ये दरअसल अपनी साख बचाने, अपनी इज्जत बचाने और अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए कर रहा है। तो कितना आसान तरीका निकाला इस आदमी ने, दिखाता हूं क्या हुआ, कुछ हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, कैसे भाई साहब रो रहे थे। पूरी वीडियो देखिए, पहले ये दिखाई थी वीडियो लेकिन देखना चाहिए। बहुत बहुत आहत है भाई, ये बहुत ज्यादा आहत हो गए, ये नहीं होना चाहिए था। मैंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं। अच्छा, 2 बेटियां, अच्छा, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। तो दरअसल ये डिप्टी कमिश्नर हैं जीएसटी के अयोध्या में तैनात, आपको बताया था, हमने खबर भी दिखाई थी, प्रशांत कुमार सिंह। इन्होंने 2 बातें कही थी और दोनों बातों में मैंने एक बात इनकी मैंने कहा था और हम लोग यही कह रहे हैं। देखिए, पहली बात ये थी कि इन्होंने कहा मैंने जिसका नमक खाया। पहली बात तो नमक कैसे खा लोगे? नमक खाया आपने उत्तर प्रदेश की जनता का, क्योंकि वो टैक्स पेयर जब टैक्स देता है तब जाकर आपकी सैलरी आती है, आपको इतना बड़ा शान दफ्तर मिलता है, सरकारी बंगला मिलता है या गाड़ी मिलती है, तमाम चीजें। तो सर योगी आदित्यनाथ का किसी ने, और तब भी मैंने कहा था योगी नहीं, चाहे अखिलेश यादव, मायावती, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई किसी का नमक नहीं खाता। ये सारा नमक इस देश की जनता का है जो खून पसीने की कमाई से पैसा कमाती है, टैक्स देती है, सरकारी खजाना बढ़ता है, तब जाकर योगी आदित्यनाथ हो या कोई मुख्यमंत्री अपनी जेब से आपको पैसा नहीं देता। लेकिन इस आदमी की हरकतों को पहले ही देखते मैंने तब भी कहा था ये संभव कैसे हो जाएगा। ये एक ऐसे दौर में जब हर कोई इसी बारे में बात कर रहा है, अचानक से इन्होंने आकर इस्तीफा कैसे दिया? तो इनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई। पता लगा इस आदमी ने नौकरी ही फर्जी तरीके से पाई थी। इनकी नौकरी जाने का समय तो न केवल आया था करीब, बल्कि खबर यह भी निकल कर आई थी कि इनकी नौकरी के साथ साथ इनके साथ वसूली भी इनसे की जानी थी। जो सरकारी नौकरी में रहते हुए इन्होंने जितनी सैलरी ली उसकी रिकवरी की जा सकती थी। भाई साहब फंसे हुए थे। तरीका एक ही अख्तियार किया जाता है कि जब इस देश के अंदर, इस उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पर एक ऐसा अधिकारी जो पूना पुलिस नियमावली की धज्जियां उड़ाए फिर भी उसे प्रमोशन मिले। जी हां, वही वाले अधिकारी जो बता रहे थे समुदाय विशेष को कि शरीर का वो हिस्सा काट दीजिए जिस पर रंग गिर जाए, अब भावनाएं याद होती हैं, उनकी पीठ थपथपाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया था और बाद में उनको प्रमोशन मिल गया। तो उसी स्तर पर भाई साहब आगे आए। ये एक अच्छा मौका था कि जांच चल रही है, कार्रवाई हो, उससे पहले ही समर्पण भाव इतना ज्यादा दिखा दीजिए कि कार्रवाई पर रोक लग जाए। हुआ क्या इनके साथ? अब आइए असली खबर। तो फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी लेने का आरोप है इन पर। इन्होंने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया और उसके आधार पर इन्होंने नौकरी ली है। यह आरोप इनके ऊपर लगे हैं और गंभीर आरोप है। अपने आप में मैं खुद कहता हूं कि बहुत गंभीर आरोप है। अब देखिए, ये है अयोध्या के डिप्टी जीएसटी कमिश्नर प्रशांत सिंह, जिन्होंने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी ली है। फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट की जांच अंतिम चरण में थी। इनकी नौकरी 100% जाने वाली थी। मौके पर चौका मारते हुए इन्होंने रोते हुए योगी मोदी के समर्थन में इस्तीफा देकर पूरे देश में सनसनी फैला दी। लोग भी कहने लगे अरे वाह, ये होता है,
कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति योगी जी के और मोदी जी के सम्मान में इस्तीफा दे। मैंने तब भी कहा था कि इन्होंने अपनी वीडियो में रोते हुए कहा कि इनकी 2 बेटियां हैं। मैं कहता हूं बेटियां हो या बेटे यानी कि आपके बच्चे हैं, क्या उन बच्चों को उस जगह रखकर देखने की कोशिश की जिनकी शिखाएं पकड़ पकड़ कर उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने बाजुओं की ताकत दिखा रही थी? तब आपकी भावनाएं आहत क्यों नहीं हुई? तब आपकी भावना आहत क्यों नहीं हुई जब उन बच्चों को कूटा जा रहा था, पीटा जा रहा था? मैं नहीं कहता शंकराचार्य के सम्मान में आप आते, लेकिन बच्चों के हिसाब से तो आते, लेकिन नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपको आना ही नहीं था, आप तमाशा करने के लिए आ रहे थे। अब ये खुलासा क्या हुआ, पहले मैं खुलासा दिखा देता हूं। दरअसल ये थोड़ा सा मैं आपको इंटरव्यू सुना रहा हूं, सुनिए इनके भाई ने क्या आरोप लगाया, इनके भाई का आरोप सुनिए। सरकार का इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। वो बात को घुमा रहे हैं। वो एक उचित अवसर देख करके यहाँ से निकलना चाहते हैं कि इसी अवसर पे हम नौकरी से निकल लें, ताकि कम से कम जांच न हो, रिकवरी न हो। वो रिकवरी से भाग रहे हैं, वो जांच से तो भाग ही रहे हैं। अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी और रिकवरी भी होगी। दरअसल हुआ ये था कि योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर, उनके सम्मान के नाम पर इनका कहना था कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, इससे ये इनकी भावनाएं आहत हुई और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया। इनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ को के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी और इसलिए इन्होंने इस्तीफा देती है रोते हुए कि मैं जिनका नमक खाता हूं उनके लेकर ये सब। अब इनके भाई हैं, कोई और नहीं है। दरअसल इनके भाई हैं और इनके भाई का नाम है विश्वजीत सिंह। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है कि ये आदमी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाला व्यक्ति है। यानी इसने किसी एक दिव्यांग व्यक्ति, जिसे आरक्षण के आधार पर दिव्यांग, असली दिव्यांग होने के नाते और आरक्षण के आधार पर नौकरी मिल सकती थी, उस आदमी की नौकरी इस व्यक्ति ने खाई है, इनके भाई ने खाई है। मैंने कहा ना, अगर ये आरोप कोई और लगाता तो मैं ना भी मानता। इनके परिवार के लोगों ने इनकी पोल खोली है कि कैसे ये फर्जीवाड़ा ये आदमी करता है और ये सब चीजें कर रहा है। देखिए इसमें लिखा है, विश्वजीत सिंह प्रशांत कुमार के भाई हैं। प्रशांत कुमार को दिव्यांग कोटे में नौकरी मिली है, उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट फर्जी है। कौन कह रहे हैं? विश्वजीत सिंह प्रशांत कुमार के बड़े भाई हैं। उन्होंने ही बताया कि हाँ भाई, इसको जो नौकरी मिली है ना, ये फर्जी आधार पर नौकरी पाने वाला इनका भाई है। उन्होंने खुद कहा कि इस आदमी ने फर्जी तरीके से इस नौकरी को अपनाया, लिया और उस आधार पर ही सब कुछ हुआ। इतनी पोल खोली। इसमें बताया मामले में जांच चल रही है, उनको पता है जांच पूरी होने वाली है, इसलिए दोषी पाए जाए उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया, एक तो कार्रवाई होगी, दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई तो होगी, रिकवरी तक के हालात पैदा ना हो जाएं, तो उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा देकर अपने आप को पाक साफ साबित करने की कोशिश में। और देखिए, अगर आप प्रदेश के मुखिया के नाम पर अगर इस्तीफा देते हैं कि मैंने उनके सम्मान के लिए किया, जबकि ऐसा कि शंकराचार्य ने ऐसा तो नहीं बोला था, कोई बहुत बड़ी बात कह दी हो जिस पर बहुत ज्यादा आहत हो, तो फिलहाल उनके नाम पर पर्ची फाड़ने की कोशिश कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के सम्मान का जिक्र करके करेंगे तो शायद अधिकारी नरम हाथ रखेंगे और ऊपर से भी आदेश आ जाएगा कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन लेने के यहां तो देने पड़ गए। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे ही सम्मान करने वाले लोग बचे हैं जो कफ सिरप माफियाओं के तौर पर जाने जाते हैं या फिर ऐसे इस्तीफा फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाते हैं। नमस्कार।